नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा से थर्ड काउंसलिंग से संबंधित, जिसमें बात होगा कि गुणांक कितना गिरेगा, गुणांक किस टाइप से गिरेगा, मतलब पॉइंट में जाएगा कि अंकों में जाएगा। और बात होगी प्रथम चरण के कुल खाली सीटों पे, द्वितीय चरण के कुल खाली सीटों पर, और इसके बाद कितना संशोधन से सीट अभी तक भरे गए हैं, और 22,000 से जो अधिक सीटें हैं क्या वो जुड़ने के चांस हैं कि नहीं है। तो गुणांक कैसे गिरेगा पहले इस पे हम बात कर लेते हैं। जैसा कि कई सोशल मीडिया पे कई लोग अभ्यर्थी लोग ये कह रहे हैं कि गुणांक से पॉइंट में गिरेगा, जो कि 10 पॉइंट या फिर .03 तक जाएगा। कुछ ऐसे कह रहे हैं कि मात्र 2 से 3 पॉइंट गिरेगा, यानी कि गुणांक से बहुत कम बता रहे हैं। तो देखिए ये है गोरखपुर का लिस्ट। यहाँ पर देखिए पहले सीरियल क्रमांक पे जो गुणांक था 97.56 गुणांक था, यहाँ पर देख लीजिए। और यहाँ देखिए एक सीरियल क्रमांक पे जो कि 97 से अधिक गुणांक था, वही मात्र 447 अभ्यर्थी, 447 नहीं बल्कि हम 444 में ले लेते हैं अगर ओबीसी के अनुसार चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 444 पर ही ओबीसी का गुणांक गिर करके 67.81 आ गया है। ये सिर्फ कितने अभ्यर्थियों की बात हो रही है, एक से लेकर के 444 अभ्यर्थियों के बीच में बात हो रही है। तो सोचिए अगर जहां 7,000 से लेकर के 10,000 के बीच सीट खाली है, तो क्या वहां से .10 या .20 में गुणांक गिरेगा? ये अपने आप में ही मजाक है, जैसा कि सोशल मीडिया पे कई अभ्यर्थी कर रहे हैं या कुछ लोग लिख रहे हैं कि गुणांक बहुत कम गिरेगा, जो कि .10 तक ही है। लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये देखिए 1 से 4 के गुणांक में ही बता दिए हैं कि 97 से गिर करके 67 पे आ गया है। तो आप यकीन रखिए कि जो गुणांक होगा कैटेगरी वाइज गुणने का, वो 1 से 1.5 गुणांक तक गिरेगा, क्योंकि 7 से 10,000 के बीच यहाँ पर सीटें खाली जाएंगी। अब आपको पूरे आंकड़ों के साथ बात करेंगे। ये आंकड़ा हमारा नहीं है, बल्कि पेपर, जो कि न्यूज़पेपर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज से कलेक्ट किया गया आंकड़ा है, जिसमें पूरी सूचिता बरती गई है ये आंकड़ा बताने में। तो यहाँ पे देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो स्टार्ट हुआ था, कुल पदों की संख्या देखिए इसमें कितनी थी, 69,000 थे। 69,000 के बाद इसमें देखिए एसटी वर्ग की सीट खाली चली गई थी योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के कारण, क्योंकि 1,133 सीटें हटा दिया गया। कुल काउंसलिंग हुआ था 67,867 पे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रयागराज और लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सचिव से मुलाकात तो नहीं हो पाया था। उप सचिव से मुलाकात के बाद आश्वासन दिया गया है कि आपकी बातों को शासन को प्रेषित कर दी गई है, जल्द ही निर्णय होगा, आपको जो थर्ड काउंसिलिंग तक की सीट जोड़ने की उम्मीद है। जैसा कि आंदोलन के बाद ये बात सामने आई थी। वहीं पहले चरण में भरे गए पदों की संख्या बता दें, 28,229 पदें भरी गई थी। पहले चरण में जो रिक्त पदों की संख्या थी वो 3,048 था। लेकिन देखिए इसमें अभी मत कहिएगा कि संशोधन वाले भी हैं, लेकिन 3,048 ये श्योर बचे हुए थे। 28,229 में ही अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, उन्हें रोक दिया गया। रोका किस लिए गया था कि उनकी डाटा में कमी थी। तो लगभग 1,000 अभ्यर्थी थे, वो भी हम आपको ओल्ड न्यूज़ से उसको भी क्लियर कर देते हैं। तो इसमें संशोधन वाले थे लेकिन नियुक्ति नहीं मिली थी, ये एग्जैक्ट खाली पद था जो छोड़े गए थे या नई काउंसलिंग कराए। तो 3,048 पहले चरण में बचे। बात करते हैं दूसरे चरण में। दूसरे चरण में पदों की संख्या थी 36,590, और यहाँ पे जो काउंसलिंग कराए थे टोटल अभ्यर्थी 33,191। और दूसरे चरण में अब रिक्त पद कितने रह गए हैं, 4,148। अब आप कहेंगे ये आंकड़ा आपको कहाँ से प्राप्त हो गया 4,148 वाला? तो हम आपको बता दें, यहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग के दौरान हर जनपद वाले डाटा देते रहते थे कि क्यों कितने दिन कौन सी काउंसलिंग कराए, कितने छोड़ा। तो वो डाटा हमने कलेक्ट करके कई वीडियो में अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इससे पहले हम बना भी चुके हैं। तो देखिए जैसे हम जौनपुर की बात कर लेते हैं, तो दूसरे दिन 371 अभ्यर्थियों ने कराई काउंसलिंग, 32 रहे अभ्यर्थी क्या रहे, अनुपस्थित रहे। तो ये जौनपुर की बात हो गई। 403 में से 32 गैर हाजिर थे, जिसमें 18 महिला और 32 पुरुष, यानी महिला का देखिए अलग दिया गया है, 32 पुरुष का अलग दिया गया है यहाँ पे।
तो इस हिसाब से हमने सभी डाटा को कलेक्ट किया और डाटा कलेक्ट करने के बाद जो सीटों का आंकड़ा मिला वही मिला है। ऐसे ही हर डिस्ट्रिक्ट का कलेक्ट किया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए संत कबीर नगर में ये टोटल नहीं है, हर दिन 3 दिन काउंसलिंग चला था, तो जो छोड़ते जा रहे थे उनका डाटा कलेक्ट करते जा रहे थे। ये भी देखिए, इस न्यूज़ को दिखाने का मकसद ये है कि डाटा जो है वो सही है, यही कारण है, क्योंकि ओल्ड न्यूज़ से और कोई कारण नहीं है यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे बताया भी गया है जो आपको हम समझाना चाह रहे थे कि 28,320 को ही नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ, करीब 1,000 मामले भी विचाराधीन है और 3,000 पद खाली है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से यही भी बताया कि 1,000 मामले भी विचाराधीन है इसी में और 3,000 पद खाली रह गए हैं। अब दूसरे चरण की काउंसलिंग बुधवार से होगी। तो ये 4,148 दूसरे चरण में खाली सीट है। अब आप कहेंगे कि यहाँ संशोधन वाला, तो देखिए संशोधन वाले में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, जिनका मांग है कि कम पूर्णांक भरने वालों को मूल अभिलेख देख करके चयन करने का जियो जारी किया जाए। क्योंकि संशोधन वाले में सबसे अधिक संख्या जिनकी थी वो थी प्राप्तांक और पूर्णांक वालों का। इसके अलावा जिन लोगों ने जेंडर गलत कर दिया था, और कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना कास्ट यानी ओबीसी के स्थान पे जनरल के स्थान पे ओबीसी कर दिया था, उन लोगों को रोका गया। महिला के स्थान पे पुरुष, पुरुष के स्थान पे महिला। और एक कारण था पति का प्रमाण पत्र लगाना, जाति प्रमाण पत्र, जो कि पिता के नाम से लगना चाहिए था, क्योंकि जो आरक्षण दिया जाता है वो पिता की जात से ही दिया जाएगा। और अभी भी देखिए संशोधन वालों का भारी भीड़ है, जहाँ पर रोका गया है, प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी एमआरसी वालों के साथ मिलकर के। अब देखिए यहाँ पे कुल 61,420 पद अब तक भरे गए हैं। वहीं पहले चरण और दूसरे चरण की कुल रिक्त सीटों की बात करें तो 7,196 सीटें हैं। जैसा कि इससे पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हमने दिखाया था सूची, जिसमें कई अभ्यर्थी काउंसलिंग बाद से लगातार गैर हाजिर हैं। अब इन शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त, जो कि बताया गया है। यहाँ पे देखिए लंबे समय से गैर हाजिर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने में विभागीय स्तर पर कुछ देरी हुई है। नोटिस के जवाब न देने वाले चारों शिक्षकों को दूसरी नोटिस जारी की गई है। अब निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद इन लोगों ने भी अगर जवाब नहीं दिया तो इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ये अभी सिर्फ आजमगढ़ का है, जहाँ सीटें बहुत ज़्यादा, जैसे सीतापुर की बात कर लें, ये क्योंकि 75 डिस्ट्रिक्ट में भी हर डिस्ट्रिक्ट में कई अभ्यर्थी लगातार गैर हाजिर हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, जो कि काउंसलिंग करा करके नियुक्ति लेने के बाद भी लगातार स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो इसके बाद लगभग 7,000 से 10,000 के बीच सीटें खाली जाना तय हैं और 1 से 1.5 के बीच गुणांक गिरना एकदम तय मानिए। और देखिए यहाँ पे कई अभ्यर्थी अपना विचार भी देते हैं। जैसे राजन सिंह की कलम से क्या लिखा गया है, कह रहे हैं कि जनरल 65.95, ओबीसी 65.70, एससी 61.50 के बीच में गुणांक गिरेगा। ये जो एक ग्रुप है, ये अपने ग्रुप में विचार व्यक्त कर रहे हैं, जिस पर काफ़ी लोग सहमत हैं। तो ये इनकी निजी विचार है। और एक अभ्यर्थी ने तो शपथ पत्र देने की भी जरूरत समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या कहा है कि मैं शपथ पत्र पे लिख के कह सकता हूँ कि थर्ड काउंसलिंग में जो कट ऑफ होगी यही होगा। जैसा जनरल में इन्होंने बताया दिया है 66.10, ओबीसी का इन्होंने बता दिया 65.75 और एससी का 58.5 गुणांक तक। ये हैं प्रवीण मिश्रा, इन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया है, जौनपुर के हैं। तो ये सब शपथ पत्र पर लिखने के लिए तैयार है कि गुणांक ही रहेगा। और आपको बता दें कि जनवरी माह में थर्ड काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आवंटन वाला जो लिस्ट है रोका गया है सेकंड काउंसलिंग का। कारण आपको बता दें कि अभी जनपद स्थानांतरण हो रहा है, मैटर कोर्ट में ना जाए, तो इसलिए पहले स्थानांतरण वालों को अलॉट करके इसके बाद सीटें अलॉट कर दी जाएगी, आवंटन हो जाएगा विद्यालय का। तो थर्ड काउंसलिंग वालों का जनवरी में चालू हो जाएगा जो वेटिंग लिस्टें हैं। तो आज सेक्रेट पर प्रदीप भाई तृतीय काउंसलिंग के विषय में गए हुए थे, जिसमें डीजी सर से तो मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन सवेंद्र विक्रम सर से मुलाकात हो गई है, जिस पर सवेंद्र विक्रम सर ने कहा है आप लोगों की काउंसलिंग जनवरी माह में होगी। यानी बेसिक शिक्षा से ये अच्छी खबर है। थर्ड काउंसलिंग के लिए तो 22,000 सीटों की भी बात कर लेते हैं। 22,000 सीटें देखिए क्या है कि 22,000 सीटों के लिए जब तक अभ्यर्थी एक नहीं होंगे तब तक 22,000 सीटों पर अभी कोई भी फैसला नहीं हो सकता है। 22,000 सीटें थर्ड काउंसलिंग के बाद अगर ये मुद्दा उठता है तो इस पर एक आपको कोर्ट का भी फैसला बता दें, जिसमें बताया गया था कोर्ट के द्वारा कि शिक्षा मित्रों का जो समायोजन होगा वो 2 बार में ही करना था, यानी कि 69 में, एक 68 पास में। तो जब 22,000 जो सीटें बची हैं
तो उसको उन्हीं दोनों में समाहित करना है, क्योंकि कोर्ट का ही आदेश है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन सिर्फ 2 बार में ही करना है, 2 परीक्षाओं में ही। तो अब 22,000 का जो मैटर है, अगर इस मैटर पर अभ्यर्थी एक होकर के, क्योंकि आपको पता है एसटी एससी अभ्यर्थी, जो एसटी की सीट थी एससी अभ्यर्थी को तभी मिला जब वो आंदोलन करिए। तो जब यहाँ के लिए कोई शांतिपूर्व आंदोलन होगा, अभ्यर्थी अपनी बात रखेंगे मंत्री जी से मिलके, तब भी 22,000 सीट ऐड हो पाएगी। तो ये थी आज का न्यूज। न्यूज पसंद आए सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।